अगर यंगमिन डरा हुआ था और लड़ना नहीं चाहता था तो एक चीज़ थी जो वह कर सकता था। यंगमिन उलझन में पूछा, क्या? और रयू हाथों को पार करके और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि उसे अपने घुटनों पर बैठ जाना चाहिए, दया की भीख मांगनी चाहिए और कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। केवल तभी रयू उसे जाने देने पर विचार करेगा। यंगमिन हैरान सोचा कि रयू उसे सबके सामने अपमानित करना चाहता था। अपने साथियों को घूरने के लिए पीछे मुड़ते हुए उसने महसूस किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह उनके सामने भीख नहीं मांग सकता। अब रयू के मुस्कुराते चेहरे को देखकर यंगमिन वास्तव में नाराज था। हालांकि वह किसी भी कीमत पर रयू से लड़ने से बचना चाहता था, लेकिन किसी कारण से रयू को देखते ही वह और भी क्रोधित हो गया। फिर उसे एक विचार आया, यह पहचानते हुए कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने दीवार पर मुक्का मारा था और उसे नष्ट कर दिया था। अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यंगमिन ने सोचा कि अगर वह कोशिश करे तो वह रयू पर मुक्का मार सकता है और फिर उसे बेरहमी से मार सकता है। फिर वह घमंड से हंसने लगा और रयू को कमीना कहकर संबोधित करने लगा। उसने रयू पर हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी तैयार की, जिससे उसके साथी हैरान रह गए कि क्या होने वाला है। अब यंगमिन धीरे धीरे अपनी बाहें फैलाते हुए रयू के पास गया और कहा कि रयू को उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था और अब रयू अपने अहंकार के कारण मर जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यंगमिन एक मीठे चेहरे के साथ खुश हो रहा है, यह सोचकर कि वह धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है और ठीक इसी तरह वह रयू के चेहरे पर मुक्का मारेगा और फिर वह रयू के चेहरे को अपना मुक्का मारने का बैग बना लेगा। तभी अचानक रयू के हाथ से लाल दरांती गायब हो गई, जिससे सभी चौंक गए। फिर से आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ रयू ने समझाया कि चूंकि यंगमिन नंगे हाथों से लड़ रहा है, इसलिए वह बिना किसी हथियार के भी लड़ेगा, क्योंकि लोगों को लग सकता है कि रयू कमज़ोर को धमका रहा है और लड़ाई मज़ेदार नहीं होगी। अब यह सुनकर यंगमिन वाकई बहुत नाराज हो गया, लेकिन रयू को यंगमिन की बकवास से तंग आ गया और वह तुरंत यंगमिन की ओर दौड़ पड़ा। फिर यंगमिन ने अपना मुक्का तैयार किया, यह कहते हुए कि रयू एक अति आत्मविश्वासी कमीना है। उसने अपना हथियार जमा कर रखा है और अब वह बैठे हुए बतख की तरह उसकी ओर दौड़ रहा है और इस वजह से वह मर जाएगा। उसने बहुत ज़ोर से अपना मुक्का रयू के चेहरे की ओर घुमाया, लेकिन रयू ने उसे आसानी से चकमा दे दिया और बदले में यंगमिन के पेट पर एक भयानक लात मारी। यंगमिन पीछे की ओर उड़ गया, बुरी तरह घायल हो गया। अब यंगमिन बहुत दर्द में था, जमीन पर पड़ा था, अपना हाथ पकड़े हुए कराह रहा था और कांप रहा था। हालांकि उसने रयू को कोसना बंद नहीं किया। इस समय रयू को यंगमिन की गालियां बहुत सहनी पड़ चुकी थी। इससे पहले कि यंगमिन कुछ कर पाता, रयू ने यंगमिन के चेहरे पर लात मारी और कहा कि उसने बहुत ज़्यादा गालियां सुन ली है और अगर वह और सुनेगा तो उसका कान सड़ जाएगा। लेकिन रयू नहीं रुका। इससे पहले कि यंगमिन खड़ा होकर सोच पाता कि क्या करना है, रयू ने यंगमिन को उसके कॉलर से पकड़ लिया और पंचिंग बैग की तरह यंगमिन के चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अब यंगमिन बहुत ज़्यादा दर्द में था। उसे लग रहा था कि वह दर्द से मर जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर उसकी मुट्ठी इतनी बुरी तरह कैसे चोट पहुंचा सकती है। यह हथौड़े से पीटे जाने जैसा था। उस पल यंगमिन को एहसास हुआ कि रयू की मुट्ठियां भी उसकी तरह ही मजबूत थी और इसके अलावा रयू भी बिजली की तरह तेज था। बस तभी रयू ने अपना जोरदार मुक्का तैयार किया और धमाका, यंगमिन का अंत हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी और उसके साथियों ने रयू की ओर अपने धनुष और हथियार तैयार किए। रयू के सिर की ओर एक तीर चलाया। यह देखकर एरेन ने घबराकर रयू को चेतावनी दी कि वह इससे बच जाए। हालांकि रयू मृत्यु का देवता होने के कारण इस घटिया तीर से नहीं मर सकता था और उसने तेजी से इसे चकमा दे दिया। यह देखकर धनुवधारी घबरा गया, लेकिन इससे
पहले कि वह दूसरा तीर तैयार कर पाता, रयू अपनी बिजली की तेज गति से धनुषधारी की ओर दौड़ा। हालांकि धनुषधारी ने अपना तीर चलाया, लेकिन यह रयू को नहीं लगा और एक पल में रयू उसके पीछे आ गया, जिससे वह चौंक गया। रयू ने धनुषधारी की कुशलता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। फिर एक झटके से रयू ने निर्दयता से धनुषधारी का हाथ पकड़ फाड़ दिया और वह जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर खंजर वाला और गंजा आदमी हालांकि डरे हुए थे, फिर भी रयू को कोसने लगे। इसके साथ ही वे अपने खंजरों के साथ रयू की ओर दौड़े। हालांकि रयू ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ अपने कौशल मौत की मोहर का इस्तेमाल किया और गंजे आदमी के सिर पर खोपड़ी के साथ एक लाल आंख दिखाई दी, जिससे उसका नुकसान 2 गुना बढ़ गया। अपनी दरांती से उसका हमला 2 गुना बढ़ गया और एक ही झटके में उसने गंजे आदमी के दोनों पैर काट दिए। गंजा आदमी दर्द में जमीन पर गिर पड़ा, चीखने और कराहने लगा। खंजर वाला आदमी बहुत डरा हुआ था। उसे लगा कि वह अपनी पैंट में पेशाब कर देगा। फिर रयू खंजर वाले आदमी की ओर दौड़ा, एक गंभीर चेहरे के साथ कह रहा था कि जैसे वे किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही उन्हें किसी हथियार वाले व्यक्ति द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर से एक ही झटके में गाजर काटने की तरह उसने खंजर वाले आदमी के हाथ काट दिए, जिससे वह अकल्पनीय दर्द में था और उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। इस बीच रयू संतुष्ट था, यह देखकर कि मौत की मुहर का उपयोग करके और अपनी दरांती से उसे जोड़ते हुए 2 इंटू क्षति कवच को भेदने के लिए पर्याप्त थी। अब धनुष वाला आदमी, गंजा आदमी और खंजर वाला आदमी सभी जमीन पर पड़े थे, कांपते हुए दर्द में चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। उन्हें देखकर रयू ने सोचा कि यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह एक बार फिर धीरे धीरे उनकी ओर चलने लगा। फिर हम देखते हैं कि रयू ने धीरे धीरे उनके शरीर पर कई गहरे घाव कर दिए थे, धीरे धीरे उन्हें यातना दे रहा था। उस पल दर्द इतना तीव्र था कि वे रयू से विनती करने लगे कि वह उन्हें मार डाले, क्योंकि मरना इस नारकीय यातना से ज़्यादा सहनीय था। लेकिन रयू यह नहीं रुका और एक झटके से उसने अपनी दरांती से खून अलग कर दिया और कहा कि बच्चे की तरह रोना बंद करो, क्योंकि वह उन्हें मारने वाला नहीं था। अब यह देखकर कि तीनों कितने डरे हुए थे, रयू का काम पूरा हो गया था। वह शुरू से ही उन्हें मारने का इरादा नहीं रखता था। वह बस उन्हें दिखाना चाहता था कि अगर वे उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या हो सकता है, क्योंकि उसके पास यंग मैन और उसके दल के लिए भविष्य की योजनाएं थी। यंग मैन की ओर मुड़ते हुए, जो एक पेड़ के पीछे सूजे हुए चेहरे और खून से लथपथ नाक के साथ छिपा हुआ था, रयू ने घोषणा की कि छिपना बेकार है, अब कोई भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। अपने दरांती के एक तेज झटके से रयू ने यंग मैन का दाहिना हाथ काट दिया, जिससे खून फव्वारे की तरह बहने लगा। अकल्पनीय दर्द में डूबा यंग मैन एक भयावह अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। रयू ने दृश्य को ठंडे दिमाग से देखते हुए यंग मैन को याद दिलाया कि वह रोने वाला बच्चा ना बने। उन्होंने उसे जो दर्द दिया, उसकी तुलना में यह दर्द कुछ भी नहीं था। दरांती के एक और निर्दयी झटके से यंग मैन के दूसरे हाथ को काट दिया, लेकिन रयू की क्रूरता यही खत्म नहीं हुई। रयू ने यंगमैन को बेरहमी से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे अंगरक्षक भी हैरान रह गया। यह देखकर अंगरक्षक बहुत हैरान हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि रयू बहुत निर्दयी है, क्योंकि उसके यकीन नहीं हो रहा था कि रयू ने इतनी निर्दयता से उनके शरीर के अंगों को काट दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने लड़ने की इच्छा खो दी, तब भी रयू उन्हें तब तक प्रताड़ित करता रहा जब तक कि वह मौत की भीख नहीं मांगने लगे। फिर उसने कहा कि दूसरों को लग सकता है कि वह बहुत निर्दयी है, लेकिन उसे इस तरह के लोग पसंद हैं। जब रयू यंग मैन का दूसरा पैर काट रहा था, तो निर्दयी रयू को देखकर अंगरक्षक विस्मय में था, वह प्यार में था। अंगरक्षक अभी भी अपने दिवास्पन में खोया हुआ था, जब रयू की आवाज़ में अचानक उसे जगा दिया। क्रूर यातना सत्र समाप्त होने के बाद रयू आराम से एरन और अंगरक्षक के पास गया और पूछा कि क्या वे ठीक है।
उन्होंने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। रयू के प्रति आभार व्यक्त किया। अक्षम यंग मैन और उसके दल की ओर बेपरवाही से अपना अंगूठा दिखाते हुए रयू ने टिप्पणी की कि उन्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे ऐसी स्थिति में थे। एहरन और उसके अंगरक्षक ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया। रयू के उसके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद दिया। उत्सुकता से एहरन ने पूछा कि अगर यंग मैन और उसके लोग अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर गए तो क्या होगा। रयू ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वे मर गए तो वे मर जाएंगे,